नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 23 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। और आज फिर से कहूंगा, यहां से 6 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट पीडीएफ के एक्स्ट्रा फैक्ट से टकराए हैं। आप टेलीग्राम पे हमारा पीडीएफ भी मिला सकते हैं और ये वीडियो भी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न एक पूछा गया था, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है। देखिए जो देश या शहर के भौगोलिक उपनाम हैं उनसे क्वेश्चन अब तक एसएससी जीडी में नहीं पूछा गया था, लेकिन अब पूछा जा रहा है, तो इसे भी देख लीजिएगा, मैं कवर करवा दूंगा। तो ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है आपका यूरोप का खेल का मैदान और विश्व का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वर्न है। देखिए स्विट्जरलैंड को एग्जामिनर ने छेड़ा है। अब राजधानी और मुद्रा जरूर पूछे जाएंगे, ये बात गांठ बांध लीजिए। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, तो स्विस फ्रैंक है। क्या है, स्विस फ्रैंक है। इसके अलावा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। और तुर्की देश का नाम भी बदल गया है, तुर्कीये हो गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अगला एक प्रश्न जो पूछा गया, कमल का पर्यायवाची शब्द किया गया। ये तो इतना कॉमन हो गया है कि पूछिए मत, ये तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कमल का पर्यायवाची हिंदी सेक्शन में तो जलज, पंकज, नीरज जो है ये सब कमल का पर्यायवाची है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अल्पायु का विलोम क्या होगा। देखिए हिंदी काफी लो लेवल की आ रही, तो अल्पायु का दीर्घायु होता है, चिरंजीवी हो सकता है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। इस प्रकार से जो है आपका प्रश्न पूछा गया था। देखिए मैं सब दिन जिक्र करते आया, जब भी आपका मौलिक अधिकार का बात आया मैं दोनों बात बताया और इतना तक बताया कि भाई हर वक्त संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को नहीं मार देना। जब ये लिखा रहे कि अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, अगर नॉर्मल वे में लिखा रहता है कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है, ये भी बताया था। तो ये भी अपने पीडीएफ का जो है मटेरियल है। तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, यहां पर मैंने पीडीएफ भी लिख रखा है। और जो आर्टिकल 32 है इसी के थ्रू जो है आपका सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। आज नहीं तो कल देखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। जो रीट होता है ना, परमादेश, बंदी परीक्षा, प्रतिरक्षण, निषेधाधिकार, अधिकार परीक्षा, तो ये सब जो सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं तो ये आर्टिकल 32 के थ्रू ही जारी करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 32 के बारे में और क्या विशेष है, जब किसी आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके वह आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और क्या है इसके बारे में, इससे मिलता जुलता, तो आर्टिकल 226 जो है इसके तहत आपका हाई कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल वे में अगर पूछे आत्मा किसे कहते हैं, तो उद्देशिका या प्रस्तावना को। अगला प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज किससे संबंधित है। सब दिन बताते हैं, पीडीएफ यहां पे लिखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिरजू महाराज का जो है निधन हो गया है। और जब कोई आदमी का निधन हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो चर्चा का विषय बन जाए, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपेंगे, जो हाल फिलहाल के एग्जाम रहेंगे। तो यहाँ पे बिरजू महाराज पूछा गया, ये आपका कथक से संबंधित है। कथक आपके उत्तर भारत का नृत्य होती है, ठीक है। कथकली जो है ये आपका जो है केरल का नृत्य होता है, ठीक है। मोहिनीअट्टम भी केरल का नृत्य होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है ना। इसके बाद गुरु केलुचरण महापात्र जो जेंट्स में है, ये ओडिसी के नर्तक हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पडिंगरी, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी ओडिसी के हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था, ये भी रिपीट किया हुआ है। ये तो आम भाषा में हम लोग भी बोलते हैं, भाई 9 2 11 हो गया, वहां से रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। ये देखिए फीफा का जो मुख्यालय है फिर से पूछा गया, ये भी पीडीएफ के मटेरियल है। तो फीफा का मुख्यालय जो है ये आपका ज्यूरिख में है। स्थापना अभी पूछा जाएगा तो मान लीजिए 1904 में है। अगर मान लीजिए पूछा गया, पूछा ही जाएगा भाई, क्वेश्चन आएगा कहां से, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। तो 1904 में फीफा का मुख्यालय है। अब मुख्यालय कहां है, ज्यूरिख में है। 1904 में स्थापना होती है। जो वर्तमान वाली फीफा 2022 में हुई, कौन जीता, अर्जेंटीना जीता। कहां पर हुआ था, कतर में हुआ था। उपविजेता कौन रहा था, फ्रांस रहा था। जो आगामी फीफा होगा आपका 2026 के अंदर, ये आपका कहां पे होगा, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। जो लेडीज वाला फीफा होगा
आपका 2023 में लेडीज वाला फीफा प्रस्तावित है 2023 के अंदर, वुमेन फीफा। तो वुमेन फीफा जो होगा आपका, ये आपका कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर, ये है ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। इसके बाद अंडर 20 फीफा 2023 में ही होगा, ये कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया के अंदर। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो फीफा में अवार्ड मिले हैं वो भी आपको तीनों अवार्ड याद रखना है, गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव्स। तो गोल्डन ग्लव्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, और गोल्डन बॉल जो है आपका लियोनेल मेसी को मिला है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कार्बन की परमाणु संख्या पूछा गया था, मैं बार बार कहते आया भाई, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी का कुछ जो है 10-20 तत्वों का जो है आप परमाणु क्रमांक जरूर याद रख लें। आवर्त सारणी पे एक होल वीडियो मैंने ग्रुप डी के समय जो है बनाया था, बच्चे ने काफी प्यार दिया और काफी जो है फोटो के साथ बनाया हूं, तो आप विजिट कर सकते हैं, चैनल के पेज पे पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो आवर्त जो कार्बन होते हैं उनके परमाणु क्रमांक 6 होते हैं और परमाणु भार जो है ये 12 होते हैं। कार्बन जो है अधातु होते हैं। अधातु अगर आपसे कोई पूछ ले कि आवर्त सारणी में कितने अधातु हैं, तो 20 अधातु हैं। कितने धातु हैं, तो 91 धातु हैं। कितने उपधातु हैं, तो 7 उपधातु हैं। टोटल तत्व कितने हैं, 118 तत्व हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने थे, 63 थे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। पुराने वाले में कितने आवर्त थे, 7 ही आवर्त थे। लेकिन कितने वर्ग थे पुराने वाले में, 9 ही वर्ग थे। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। पुराने वाले किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो दोस्तों इस तरीके से इनर्जेटिक वे में पढ़िए, ठीक है, एग्जाम पास करना है तो, है ना। इसके बाद और जो है कार्बन के बारे में इससे और जानकारी ले ले, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में जो है आपसे यहां से क्वेश्चन आ सकती है। कार्बन के जो अप्रूप होते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलेरीन होता है, कोयला वगैरह भी कार्बन के ही अप्रूप है, ठीक है। इसके बाद ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है ऐसा जो विद्युत का सुचालक भी होता है, यानी जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक का, आपका क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, जो सीसा पेंसिल बनाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि सीसा पेंसिल में सीसा कितना होता है, तो 0 क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और नाभिकीय रिएक्टर जो होता है जिसमें आपका ऊर्जा प्राप्ति होती है, उसमें ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा माफ कीजिएगा, उसमें जो है ये मंदक के रूप में काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल और ग्रेफाइट, भारी जल का सूत्र भी आप जान लीजिए, ड्यूटीओ होता है, ड्यूटियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आपसे हिंदी में पूछा गया था, दूसरे का भला चाहने वाला, तो ये परोपकारी होता है, जो है अल्टूरिस्ट होता है, ठीक है, अंग्रेजी में से अल्टूरिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, पीडीएफ। भाई दोस्तों सब दिन बताते हैं ये बात कि भारी उद्योग आपसे 2 टर्म से पूछता है कि फला जो है आपका, जैसे दुर्गापुर है, इसके बाद राउरकेला है, इसके बाद आपका भिलाई है। तो आपसे 2 तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि ये किसके सहयोग से लगाया गया, या फिर किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, या फिर ये कहाँ है। तो मैं सब कुछ बात एक एक करके गुत्थी खोल के सुलझाया था। भाई दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आपका राउरकेला ओडिशा में है, ये आपका जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई जो है रसिया के सहयोग से, ये तत्कालीन मध्य प्रदेश में और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पे कृषि को बढ़ावा, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महान लोविस मॉडल पे भारी उद्योग को बढ़ावा। इसके आधार पर तृतीय पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूला, चक्रवर्ती फार्मूला, सुब्रमण्यम फार्मूला, जो भी कहिए। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। देखिए तमिलनाडु में जो जलप्रपात स्थित है, ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हमें, अगर आपको ऑप्शन प्राप्त हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन जो विश्वविख्यात है तमिलनाडु में आपका जलप्रपात, जो आपके एसपीडी, लूसेंट, अन्य सभी किताब वगैरह वगैरह में मिल जाएगा, ये आपका कैथरीन जलप्रपात और होंगेकॉल जलप्रपात, ये आपका तमिलनाडु में स्थित जलप्रपात है। अब जलप्रपात से थोड़ा सा मटेरियल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात ये बताया हूं, तो ये कूचिकल जलप्रपात है। ये तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, इसे VVI कर लीजिएगा। सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है, कूची जलप्रपात। अगर पूछे ये किस नदी पर है, तो ये बराही नदी पर है। पूछे कहां है, तो ये कर्नाटक में है। जो भी जलप्रपात है ना, ये कर्नाटक वगैरह के आसपास ही घूमता रहता है, ठीक है। इसके अलावा भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात कहां है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं न्यागरा फॉल जो है USA और कनाडा के सीमा रेखा पे है, जो सबसे बड़ी जलप्रपात है। जैसे आप नदी में सबसे बड़ी अमेजन कह देते हो और लंबी में नील कह देते हो, उसी हिसाब से समझिए सबसे बड़ी जलप्रपात अगर पूछे तो न्यागरा फॉल, और सबसे ऊंची जलप्रपात पूछे तो एंजिल फॉल जो हो जाएगा, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, ऊंचा और बड़ा में फर्क होता है मेरे भाई, ठीक है।
इसके अलावा जोग या गोरसप्पा कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सा नदी पर? शरावती नदी पर। इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है और काफी दिनों तक ये जो है सबसे हाईएस्ट जो है जलप्रपात होने का रिकॉर्ड था इंडिया में, लेकिन इसे तोड़ के जो है वर्तमान में कूचिकल जलप्रपात हो गया है। विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात बता ही दिया, नियाग्रा होगा, और सबसे ऊंची जलप्रपात एंजील होगा। उसी प्रकार से समझिए जैसे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी तो ये आपका जो है जो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा चोटी है ना। और सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी अगर आपसे पूछ दे तो एंडीज हो जाएगा, हिमालय नहीं मारिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? ये तो एनिशिएंट क्वेश्चन है, 1856 में बना था। और इसके संस्थापक कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। बताइएगा राजा राम मोहन राय कौन से समाज की स्थापना किए थे, कमेंट करके, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है जनगणना 2011 के अनुसार जो है दूसरा सबसे कम आबादी वाला भारतीय राज्य पूछा गया था। मैं अभी अभी जिक्र किया था अपने प्रैक्टिस सेट में कि भाई एग्जामिनर चालाक हो गया है, आपको पहला और लास्ट याद नहीं रखना है, दूसरा भी याद रखना और सेकंड लास्ट भी याद रखना है। तभी तो मैं भाषा के बारे में बताया था कि पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला और तीसरा मराठी, ऐसे ही है ना। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो है ये जनसंख्या के रिलेशन में पूछा गया है। तो जनसंख्या के रिलेशन में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो सबसे कम आबादी वाला जो राज्य हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम में जो है सबसे कम द्वितीय आबादी वाला राज्य आपका मिजोरम है। मिजोरम का जो अभी वर्तमान में सीएम है जोरामथंगा है। कौन है? जोरामथंगा। जोरामथंगा। और कंभमपति राजू जो है वहां का राज्यपाल है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्यों का क्रम है, सबसे ज्यादा कम हो गया सिक्किम, 2 नंबर पे आता है मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा और पांचवा नागालैंड, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो है ये आपका गोवा है, ठीक है। इसके बाद जो है आप देख लीजिए सबसे अधिकतम राज्यों वाला जो राज्य है क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 राज्य याद रखना है, केरल, मिजोरम, गोवा। मिजोरम जो है सबसे कम जनसंख्या में दूसरे स्थान पे है, सबसे साक्षरता में भी दूसरे स्थान पे है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, बांग्ला, मराठी। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, पश्चिम बंगाल का और केरला का, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या शहरी किस राज्य में रहते हैं? तो महाराष्ट्र में, ये अलग से आपको बताया था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। तो मिजोरम हर जगह से देखिए तो 3-4 जो है रूप में जो है सेकंड स्थान पे बैठे हैं। सबसे कम में सेकंड स्थान, इसके बाद सबसे अधिक साक्षरता में सेकंड स्थान और सबसे कम जनसंख्या घनत्व में सेकंड स्थान। तो ये मिजोरम जो है काफी इंपोर्टेंस ही रखती है आपके जनगणना 2011 के अनुसार। इसके अलावा भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है पूछा गया था। मैं योजना आयोग के बारे में लास्ट में ये बताया था कि भाई योजना आयोग और नीति आयोग जो है भारत में जो है सलाहकारी संस्था के रूप में है। इसे गैर संवैधानिक संस्था कह सकते हैं क्योंकि ये संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन योजना आयोग सॉरी चुनाव आयोग जो है आपका ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। राजीव कुमार जो है वर्तमान में चुनाव आयुक्त है और ये सुशील चंद्रा साहब का जगह लिए हैं। किसका जगह लिए हैं? सुशील चंद्रा साहब का जगह लिए आपका राजीव कुमार। एक राजीव कुमार जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है, जिनका स्थान कौन लिए हैं? सुमन कुमार बेरी लिए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324 है। भारत में निर्वाचन आयोग लोकसभा का, राज्यसभा का और राज्य विधानसभा का चुनाव करवाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य में जो पंचायत होता है उसका चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। पंचायत का चुनाव जो है ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है, अन्य चुनाव जो है जो केंद्र वाला भारत निर्वाचन आयोग है वो करवाता है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो विवाद उत्पन्न होता है चुनाव संबंधी, तो इसका निपटारा जो है कौन करेगा? तो ओनली सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इससे छोटा में जाएगा तो भाई जो है पोस्ट की गरिमा की सवाल है ना। अब देश का प्रथम नागरिक ही छोटका न्यायालय में जा रहा है, तो ये तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। एक प्रश्न आपसे कर्नल मलेश्वरी से पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपके पास ये क्वेश्चन क्लियर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कर्नल मलेश्वरी से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। कर्नल मलेश्वरी जो है भारोत्तोलक महिला है इंडिया के, और ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली ये महिला बनी थी, ठीक है। वेट लिफ्टर है ये, ठीक है। लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने का रिकॉर्ड जो है ये आपका पीवी सिंधु ने बनाया है। पीवी सिंधु जो है 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतकर कीर्तिमान रचा है। इसके अलावा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अगर आपसे पूछे तो अभिनव बिंद्रा साहब 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक और शूटिंग में जो है पहला पदक गोल्ड जीता था भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से। दोस्तों
तो ये था आज का एनालिसिस, है ना। अगर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम भी टुडे एग्जाम है वहीं पे आपको दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। और सब दिन मैं पीडीएफ अपने तरफ से जिस दिन सजेस्ट करता हूं, कल का वीडियो देख लीजिए, परसों का वीडियो देख लीजिए, जिस दिन एग्जाम नहीं था वहां से क्वेश्चन आए कि नहीं आए। हाँ, मैं मानता हूं कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए वो मैं नहीं लिखा, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख के जरूर बताया, और या फिर पीडीएफ में छपा भी होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में मैथ वाले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।